महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में साउथ दिल्ली के संगम विहार में गुरु मां साध्वी दीदी पूनम त्यागी जी का पंडित आचार्य अखिलेश्वर शास्त्री जी द्वारा उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे श्री कल्की धाम की सूत्रधार है जो महिला प्रकोष्ठ और दिल्ली प्रदेश को संपूर्ण को देख रही हैं। साध्वी गुरु मां दीदी पूनम त्यागी जी महाराज हमारे बीच में आज संगम विहार की धराधाम पर आई हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा साध्वी स्वरूपा जी गुरु माँ का आरती मिश्रा जी पुष्पमाला अर्पण करके स्वागत करें। बोलिए कल्की धाम की। निवेदन करूँगा श्रीमती नंदिनी तिवारी जी से वो भी माल्यार्पण करके स्वागत करें गुरु माँ का। और निवेदन करूँगा श्रीमान भाई महफिल बैंक्वेट हॉल को देख रहे हैं श्रीमान टीपू सिंह जी पुष्पगुच्छ हाथ में समर्पित करें। हरे ओम मां भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयामो देवा भद्रं पश्येमार्चभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु विभ्यसे महेदे महितं जदायुः। श्रीमान सेठ कैलाश चंद्र गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगा आप भी पुष्पगुच्छ माता जी साध्वी स्वरूपा गुरु मां पूनम जी महाराज को समर्पित करें। और मैं निवेदन करूंगा आज होली के उपलक्ष्य में पूनम जी महाराज हमारे श्री कल्की धाम से पधारी हैं। उनका बहुत बहुत इस संगम विहार श्री धराधाम पर आज 8 मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री राजपुरोहित श्री कल्की धाम संभल उत्तर प्रदेश भारत जगत गुरु प्राचीन शिव मंदिर के ब्लॉक संगम विहार से बहुत बहुत होली के उपलक्ष्य में अभिनंदन करता हूँ। महिला दिवस के उपलक्ष्य में यही कहना चाहता हूँ हमारी मातृशक्तियाँ माताएं बहनें इतना संघर्ष करती हैं जो एक बालक को जब जन्म देती हैं तो एक एक बूंद खून उसमें रिश्ता रहता है चलता रहता है। वो अपने जान की भी नौछावर करके उस बालक को जन्म देती हैं। आज 8 मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं संपूर्ण विश्व को यही चेतावनी और निवेदन करना चाहता हूँ हमारे घर में जो महिला के रूप में शक्ति के रूप में जो माता बहन है वो चाहे बहन के रूप में जैसे कि हमारे गुरु माँ जी पधारी हैं भाभी के रूप में है माँ के रूप में है सासू माँ के रूप में है माँ के रूप में है उन सभी का हम अपने अपने घर में संकल्प करें कि आज से सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करूँगा श्रीमान गोगा जी फ्लोर मिल के फाउंडर प्रेसिडेंट संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान अनिल कुमार गुप्ता जी से कि वो भी पुष्पगुच्छ माता जी साध्वी स्वरूपा हमारी गुरु माँ जी को प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्ति करें। बोल दो साचे दरबार की। वहाँ मौजूद लोगों ने गुरु मां साध्वी दीदी पूनम त्यागी जी को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। जैन साहब से जो हमारे आचार्य प्रवर पंडित प्रमोद कृष्ण महाराज जी कल्की धाम के पीठाधीश्वर है उनकी बहन जी जो 70 विधानसभाओं में ऑफिस खोलने का कल्की धाम का संकल्प लिया है ऐसे बहन जी का सम्मान करें। साथ में अनिल गुप्ता जी भी आए हैं कैलाश चंद्र गुप्ता जी सगी बहन है पूनम त्यागी जी उनको पुष्पगुच्छ भेंट करें। हरे ओम मां स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
आयन्नः पशुभ्यः राम त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे वसो मम अहम जानिगवधम्म त्वमजासि अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कचन सतसुखा सुभद्रिकां काम्भीरवासिनीं श्रीमन्महागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। परम श्रद्धेय परमादरणीय मुद मंगलमय भगवान श्री कल्की नारायण का प्राकट्य होने जा रहा है। कल्की धाम में होगा, जो बताया गया है कि विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ, जहाँ हमारे गुरुदेव भगवान आचार्य प्रवर पंडित प्रमोद कृष्ण महाराज श्री जी ने इसका विमोचन और उससे पूर्व आने की खुशी में बना रहे हैं श्री कल्की धाम, जहाँ पर 19 फरवरी 2024 को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहुंच करके भव्य और दिव्य शिलाओं का उद्घाटन और पूजन किया। उसी के बीच में सभी लोग श्री कल्की धाम के मोमेंटो का शिलान्यास के समय पे पर्दा करते हुए विमोचन करते हुए सभी जनता जनार्दन के विश्व पटल पर कल्की धाम का तो निर्माण हो चुका है, लेकिन कायनात के रूप में होना बाकी है। जो हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्यनीय प्रमोद कृष्ण महाराज श्री जी कल्की धाम के कल्की पीठाधीश्वर का कहना है कि वो कुछ ही समय में 2029 तक ठीक अक्षरधाम एवं राम मंदिर की तरह प्रतिमूर्ति साकार होगा। मैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री राजपुरोहित श्री कल्की धाम जगत गुरु प्राचीन शिव मंदिर के ब्लॉक गली नंबर 19 रतिया मार्ग संगम बिहार से हमारे बीच में पधारी हुई हैं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में माननीय साध्वी स्वरूपा गुरु माँ पूनम दीदी जी साथ में पधारी हैं, आरती मिश्रा साथ में पधारी हैं, नंदिनी तिवारी जी, संत कुमार पंडित जी ने, आचार्य प्रवर पंडित शरद भारद्वाज जी ने और हमारे पूज्यपाद पंडित दिलीप जी ने भव्य और दिव्य स्वस्ति वाचन करके कल्की धाम के इस प्रोस्पेक्टस का बुकलेट का विमोचन कराया। इसके बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महफिल बैंक्वेट हॉल के श्रीमती सीमा गुप्ता जी के इस स्थल पर टीपू भाई सिंह जी ने भव्य और इनका स्वागत किया, जिसमें निकुंज जैन जी साहब को मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि श्रीमान अनिल गुप्ता गोगा फ्लोर मिल वाले, होशराम गुप्ता जी एवं होशराम यादव जी और हमारे श्रीमान कैलाश चंद्र गुप्ता जी और भाई श्रीमान सुरेश चंद्र शर्मा जी सोनिया ब्यास से, श्रीमान सुरेश चंद्र शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, श्रीमान मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, टीपू सिंह जी, कैलाश चंद्र गुप्ता जी के साथ में डी न्यूज 24 के साथ में हमारे भाई श्री कैमरामैन श्रीमान अनुज मिश्रा जी के साथ में ये रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच में है साक्षात आचार्य प्रवर प्रमोद कृष्ण महाराज श्री जी महाराज, सुधांशु जी महाराज और ये सभी कल्की धाम के अभी हाल ही में बहुत बड़ा हमारा शिलान्यास हुआ है, उत्खनन हुआ है, उसमें सभी लोग हमारे कल्की धाम में उपस्थित हुए थे। मैं पूज्य मां से निवेदन करूंगा आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। महिला दिवस के लिए पर बहुत बहुत साधुवाद, वंदन सदवंदन अभिनंदन करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चचो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यमुखादग्निरजायत। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। निकुंज जैन साहब का आपका स्वागत। श्रीमान संजीव मिश्रा जी। बोल गुरुदेव भगवान की करेंगे। बहुत सुंदर। एक बार फोटो सब कल्की धाम की तरफ से हैं? जी सुनते उनका तो वैसे नाम रखते हैं।
तालियां बजती रहनी चाहिए। रामराज उपाध्याय जी काशी के वासी है ना, महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। भगवान हमारे डॉक्टर रामराज उपाध्याय जी जो कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ ना। हाँ, बोलते बहुत अच्छे तो उसमें मैंने ये चीज पकड़ने वाले भैया को मीडिया वाले भैया को जोड़े भगवान के कर कमलों से कल की धाम का सक्रिय सदस्य सेवादार बनाया जा रहा है। गुरुदेव की कृपा होगी तो क्या नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं डॉक्टर रामराज उपाध्याय जी कि 4,32,000 वर्ष का ये युग है। हमारी तो ये शरीर 32,000 वर्ष भी चलने वाला नहीं है, तो हम रहे कि नहीं रहे, लेकिन जो हमको पुराण बताता है जिसकी प्रहरी को कल की धाम को बनाने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज जी ने 450 से 500 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, ठीक अक्षरधाम और राम जन्म भूमि विशाल मंदिर की तरह। तो हम तब तक रहे कि नहीं रहे जब कल की भगवान आएंगे, लेकिन जिस स्थान पर अवतरण होगा उस भूमि को, उस मिट्टी को, उसकी रज को नमन करने जरूर चलें। यही मेरा सभी के लिए निवेदन है। प्रेम से बोलो कल की भगवान की जय। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक श्लोकन है वहाँ का, जय कल की जय जगतपते पद्मापते जय रमापते, 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 जय कल की जय जगतपते पद्मापते जय रमापते। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां पर महफिल बारात घर में काफ़ी प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी गुरु माँ पूनम त्यागी जी। उनसे भी हम बात करेंगे और कल्की धाम के बारे में अभी आपने काफ़ी चर्चा सुनी होगी। कल्की धाम में जो मंदिर बन रहा है श्री कल्की भगवान का, वो विष्णु भगवान के 10वें अवतार हैं। 10वें अवतार के साथ साथ हम आपको एक जानकारी और दे दें, ये लास्ट अवतार है हमारे सनातन धर्म का, यानी जो विष्णु भगवान का ये 10वां अवतार है, कल्की भगवान का वो लास्ट अवतार है। और बात अभी चल रही थी कि संभल गांव में, यानी उत्तर प्रदेश के संभल गांव में ये श्रीमद् भागवत में जिक्र आया है और विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल्की भगवान पैदा होंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, वो हम आपको बता देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विषभोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग बताया गया है, लेकिन अभी 5,000 कुछ वर्ष ही इस कलयुग जो है वो अभी तक व्यतीत हुआ है। अब कितनी पीढ़ियां हमारी गुजर जाएंगी तब श्री कल्की भगवान के दर्शन हो पाएंगे। लेकिन श्री कल्की धाम के मंदिर का शिलान्यास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके कर कमलों द्वारा, और हाँ, कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज के सानिध्य में वहाँ पर 19 फरवरी 2024 को शिलान्यास किया गया था। अब वहाँ पर भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। वहाँ पर शिलादान करने का तांता लगा हुआ है। कोई भी इस अपने जो सही समय है, यानी जो उचित समय है और अपने उद्धार का जो समय है, कोई इसको गंवाना नहीं चाहता है। यानी हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि कल्की धाम में जाकर के हम एक शिला का दान जरूर करें। हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी गुरु माँ पूनम त्यागी जी, उनसे हम बात करते हैं। वो कल्की धाम से यहाँ पर आई हुई हैं, पधारी हैं, और प्रोस्पेक्टस के बारे में वो हमें कुछ जानकारी भी बताएंगी। जी, आज एक तो महिला दिवस है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के नाते सभी महिलाओं को हमारी तरफ से, डी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक
शुभकामनाएं। तो महिला दिवस के बारे में भी मैं 2 शब्द कहूँगा। देखिए, नारी जो शक्ति होती है वो शक्ति प्रेम और करुणा का एक संगम होती है। शक्ति, प्रेम और करुणा का ये संगम होती है। और जिस घर में महिला मुस्कराती है यानी खुशहाल रहती है, उस घर को आप सशक्त मान लीजिए। ये मान लीजिए जिस घर में महिला हंसती हुई नजर आए तो समझ लीजिए वो परिवार हो, समाज हो, वो एक सशक्त नजर आएगा। दूसरी बात, जिस घर में महिला है वो घर रोशन है, यानी उसी घर में रोशनी आपको नजर आएगी जिस घर में महिला है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जिस घर में महिला नहीं होती तो रोशनी नजर नहीं आएगी, लेकिन रोशनी तो नजर आएगी, लेकिन कोई समय नहीं होगा, कोई समय की प्रतिबद्धता नहीं होगी। क्योंकि महिला है वो हमारी माँ के रूप में भी है, हमारी बेटी के रूप में भी है, हमारी भाभी के रूप में भी है, हमारी बीवी के रूप में भी है, और एक अच्छे दोस्त के रूप में भी महिला होती है, और नारी शक्ति के रूप में भी महिला है। तो महिला आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, लोग बड़े हर्ष और उल्लास से इस दिवस को मनाते हैं, और महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर के यानी अपनी भागीदारी को लेकर के जरूर अपने हक की कामना करती रहती हैं। तो हमारे समाज को भी ये जागरूकता करने के लिए महिला दिवस आता है कि महिलाएं भी हैं, उनके सम्मान के लिए उनको नमन करिए और उनके जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने के लिए अपने को उनको दंडवत प्रणाम भी करिए। यानी देवी स्वरूपा के रूप में भी महिला विराजमान हैं। इसीलिए सबको डी न्यूज की तरफ से महिला दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु माँ जी, आज महिला दिवस है तो 2 शब्द पहले महिलाओं के लिए प्लीज। जी बोलो, नारी शक्ति, नारी शक्ति। आज मैं महफिल बारात घर में आई हूँ और इन सभी लोगों ने मुझे बुलाया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। आज महिला दिवस है। मैं तो यही कहूँगी, जिस घर में नारी खुशी होती है वो घर खुशहालों से भरा रहता है। नारी के बिना ये हर घर सूना है। तभी मैं कहती हूँ महिलाओं की रक्षा करो और महिलाओं का सम्मान करो। इसलिए मैं कहती हूँ नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो प्रोस्पेक्टस है यानी प्रोस्पेक्टस की हिंदी होती है विवरणिका यानी विवरण पत्रिका। ये जो विवरण पत्रिका है वो श्री कल्की धाम की है। तो साध्वी गुरु माँ से हम अनुरोध करेंगे कि इसका क्या विवरणिका में क्या है और क्या इसका दिल्ली में प्रचार प्रसार के लिए क्या सिस्टम रखा गया है, जी उसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा। ये मंदिर बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उन्होंने मुझे ये साउथ दिल्ली के लिए कार्यालय खोलने की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि 74 विधानसभा हैं और सब में एक एक कार्यालय में कल्की धाम के नाम से खोलना चाहती हूँ। 70 विधानसभाएँ और सारी विधानसभाओं में मैं एक एक कार्यालय उनके नाम, कल्की नाम के भगवान से खोलना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे गुरुदेव ने, और मेरे भाई भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। आज 18 साल के बाद वहाँ पे एक भव्य सुंदर मंदिर बनने जा रहा है। मेरी सबसे ये विनती है, निवेदन है कि आप सभी वहाँ जाओ और एक एक शिला का दान करो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप हर महीने ये सत्संग होता है, आप उसमें जाइए। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो शिलादान का सिस्टम चल रहा है, तो क्या जनता से यानी लोगों से, भक्तों से क्या अपील करना चाहेंगे शिलादान के बारे में? देखो, मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि शिलादान महादान। आप पे कुछ भी नहीं है, 1 रुपया अपने शिला के नाम से, कल्की भगवान के नाम से आप दो और वहाँ पे शिलादान करके आओ। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जैसा कि अभी गुरुमा साध्वी पूनम त्यागी जी ने बताया था कि जो प्रोस्पेक्टस है, विवरणिका है, इसमें कई तरीका के जो सिस्टम है दिया गया है कि कल्की धाम का जो मंदिर है संभल में, जो एचौंडा कंबो गांव है वहाँ पर, तो किस तरीका से प्रचार प्रसार होगा और आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कल्की धाम मंदिर के बारे में? देखिए, कल्की धाम का मंदिर जो आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी ने जिसका सूत्रपात किया है, उसके प्रथम शिलान्यास में भी मैं गया था और मैंने उनके त्याग और समर्पण को देखा है।
आवश्यकता है कि उस 10वें अवतार का स्थान प्राप्त हो और उसके लिए जो भारतीय जनमानस है, जो हमारा सनातन समाज है, वह इस प्रकार का कार्य तो करता ही है, बस उसको थोड़ा उद्बुद्ध करना है, उसको बताना है। क्योंकि भारतीय संस्कृति भारतीय जनमानस में रची बसी है। हमको बहुत ज़्यादा किसी को बताना नहीं है, हमको केवल यह बता देना है कि 10वें अवतार के रूप में भगवान का जहाँ अवतार होगा, उस स्थान को हम अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार कितना दिव्य बनाएं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करे। बाकी तो आगे हरि अनंत हरि कथा अनंता और सब भगवान की इच्छा से होता है। इसलिए हम लोग अपने स्तर से जहाँ जो महाराजा श्री जिम्मेदारी देंगे उसमें हम लोग सहभागिता करेंगे और अपने स्तर से हम जितना बता सकेंगे उतना बताएंगे। इसमें समाज का कल्याण है, इसमें लोगों का कल्याण है, संस्कृति संस्कार की प्रवृत्ति बढ़ेगी और भारतीय जनमानस समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, हमारा देश बढ़ेगा। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो हमारे शास्त्रों ने बताया, उपनिषदों की जो रूपरेखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसकी बात करते रहते हैं, उसको भी हम आगे बढ़ा सकेंगे और लोगों को बता सकेंगे। जैसा कि कल्की भगवान का, यानी इससे पहले जो भी हमारे मंदिर बने हैं, श्री राम का मंदिर बना है वो जन्म के बाद बना है, भगवान कृष्ण का जन्मभूमि मंदिर बाद में बना है, कल्की भगवान का मंदिर उनके प्रादुर्भाव यानी उनके अवतरित होने से पहले बन रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हम सभी सौभाग्यशाली हैं? देखिए, अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे, यह जो कलयुग है वो 28वां कलयुग है। इसका मतलब है कि 27 बार कलयुग बीत चुका है। इसलिए भगवान का अवतार हर युग में अपने समय से होता रहता है। इसलिए उस स्थान पर भगवान का अवतार पूर्व में 27 बार हो चुका है। यह जो अवसर है 28वें कलयुग का अवसर है, भगवान का अवतार होगा। और जब भगवान के अवतार होते हैं तो मनुष्य अपने तरीके से उसका उत्सव मनाता है। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, यह तो एक बार की बात लिखी गई, लेकिन उसको बार बार हम प्रतिवर्ष उत्सव मनाते हैं। क्योंकि उत्सव प्रिया ही देवा, उत्सव की जो संस्कृति है दैवी संस्कृति है, देवता की संस्कृति उसे माना जाता है। हम सदैव उस उत्सव को मनाते रहेंगे और भगवान कल्की के लिए जो स्थान निर्धारित है शास्त्रों में, उस स्थान को हम अपने तरीके से जितना स्वच्छ रख सकेंगे, जितना उत्तम से उत्तम रख सकेंगे, उसके लिए हम शिलादान करेंगे। एक एक शिला को वहाँ पर दे के जिसका जो श्रम है, जिसका जो सामर्थ्य है, उसके हिसाब से उसको स्वच्छ करने में, उसको आगे बढ़ाने में, उत्तम बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी, जो कल्की धाम के राज पुरोहित भी हैं। उनसे हम बात करते हैं आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी महाराज के सानिध्य में, उनकी देखरेख में, उनकी संरक्षता में उनको राज पुरोहित बनाया गया है। तो वो किस तरीक़ा से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कल्की धाम का दिल्ली में प्रचार प्रसार करेंगे। वैसे तो वो राज पुरोहित हैं, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने पर, यानी भारतवर्ष के किसी कोने पर वो जा कर के इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली की यहाँ पर उनको कमान मिली है, 70 विधानसभाओं में वो ऑफिस बना करके, उस कार्यालय बना करके किस तरीक़ा से क्रियान्वयन करेंगे कल्की धाम के मंदिर के बारे में, उनसे हम बात करते हैं। आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में समस्त विश्व की नारियों के लिए, जितनी भी समस्त नारियां हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना। मातृशक्ति हमारी एक एक खून के बूंद को संचय करते हुए अपने लालन पालन से गर्भ में पल रहे बालक को जन्म देती है, और जन्म जब हो जाता है तो एक दिन बालक वो नाम करता है रोशन। तो हम समस्त मातृशक्तियों के गर्भ से उत्पन्न हुए बालकों को, आने वाली संतति को यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें। क्योंकि संसार में लाने वाला अगर कोई है इस संसार में हमें, तो हमारे माता पिता हैं। पहला गुरु हमारे गुरुदेव डॉक्टर रामराज उपाध्याय जी ने अभी बताया, और पुराणों के माध्यम से ही बताते रहते हैं। उनका कहना है कि पहला गुरु माँ होती है, दूसरे गुरु पिता होते, तीसरे गुरु शिक्षक होते जिन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया, चौथे गुरु धन को कमाने की विद्या को देने वाले, पंचम गुरु सदगुरु होते हैं। तो हे दिव्य आत्माओं, समस्त अपने माता पिता का सम्मान करें। बहुओं के लिए यही संदेश है कि अपनी सासू माँ का और ससुर देव का सम्मान करें। इसी भावनाओं के साथ में समस्त भारतवर्ष की महिलाओं को हार्दिक
आभार प्रकट करते हैं। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। डी न्यूज़ 24 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल्की धाम से पधारी हुई राष्ट्रीय दिल्ली प्रदेश की संयोजका अध्यक्षा साध्वी पूनम त्यागी जी, संरक्षक महोदय डॉक्टर रामराज उपाध्याय जी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में पौरोहित्य विभाग के अध्यक्ष हैं, और निकुंज जैन साहब जो पारस आभूषण भंडार के संस्थापक हैं, और तमाम होसराम यादव जी और पधारे हुए गणमान्य हमारे संगम बिहार विधानसभा के समस्त कार्यकर्तागण और प्रबुद्ध जन यहाँ पर एकत्रित हुए, जिनको संदेश देता हूँ मैं। कल्की धाम की तरफ से दिल्ली प्रदेश में 70 विधानसभाओं में बहुत ही जल्द हर एक विधानसभा में कल्की धाम कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी उपस्थित रहेंगे, या उनके प्रतिनिधि के रूप में साध्वी स्वरूपा पूनम त्यागी जी या डॉक्टर रामराज उपाध्याय जी। हम लोग जब समय हमारे संरक्षक महोदय देंगे हमें, डॉक्टर रामराज उपाध्याय जी, गुरुदेव, या कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट की तरफ से कोई भी उस कार्यालय के उद्घाटन में ओपनिंग में आ सकता है। समय समय पर उसकी सूचना संपूर्ण भारतवर्ष को दी जा रही है, और ये कल्की धाम एक बहुत बड़ा विशाल कायतम एक मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जो 2029 तक संपन्न हो जाएगा, जिसका शिलान्यास माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डॉक्टर रामराज जी उपाध्याय जी की संरक्षकता में हुआ। उज्जैन से पधारे हुए सभी ब्राह्मणों एवं हम सभी ब्राह्मणों के देखरेख में हुआ। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, उस कल्की धाम में ऐसा एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है जिसमें निःशुल्क इलाज होगा। संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, वो कल्की धाम में ऐसा हॉस्पिटल होने जा रहा है। कल्की संस्कृतम गुरुकुलम होने जा रहा है निर्धारित, जिसके लिए हमारे डॉक्टर रामराज उपाध्याय जी भी कार्य कर रहे हैं, और गुरुदेव भगवान आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कन्या गुरुकुल भी उसमें चलेगा। इसी प्रकार से संस्कृत कन्या गुरुकुल और योग का शिक्षण जिस प्रकार से कि हमारे पतंजलि आश्रम हरिद्वार में होता है, वहाँ पर इस प्रकार से कार्य होगा। जो वहाँ पर रहना भी चाहेंगे उनके लिए योग की क्लासों के द्वारा और योग के अध्ययन के साथ साथ उनके रोगों का निदान होगा। कई हजारों सैकड़ों तमाम तरीके की सुविधाएं उस कल्की धाम में होंगी। देसी घी का निःशुल्क भोजन का प्रसादम वितरण होगा, जिसको बताया गया है कि उसमें भोजनालय बहुत ही उत्तम तरीके से होगा, जिसमें 7 द्वार होंगे। वो भी द्वार अपने भगवान जी के बहुत ही विशालकाय होंगे, और वो ऐसा होगा जितने बड़े बड़े भारी 5 साढ़े 5 टन के पत्थर आ रहे हैं, जिसमें कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। 19 फुट नीचे 21 फुट नीचे जा रहा है, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे। 10 गर्भगृह होंगे भगवान नरसिंह का, वामन का, बुद्ध का, इन प्रकार से 10 अवतार। 11वां भवन गर्भगृह माँ पद्मावती का होगा। और ये कल्की धाम भी उस जगह पे संपूर्ण वेदों को, पुराणों को पठन पाठन करने के उपरांत गुरुदेव भगवान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बनाया कि शास्त्र में बताया है, उस कल्की के संभल में भगवान आएंगे, जहां पर 19 कूप होंगे, 68 तीर्थ होंगे, दिशा दक्षिणी में गंगा बह रही होगी। वो गंगा हमारे होसराम जी बताएंगे, गढ़ गंगा ही है। कौन सी गंगा है? गढ़ गंगा है। उससे ठीक मात्र 40 से 60-65 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है एचौड़ा कंबो, जहां पर त्यागी परिवार में डॉक्टर क्या नाम जसवंत सिंह त्यागी जी एवं यश माता जी रोहतासो देवी जी के घर में जन्मे एक बालक ने तो कमाल ही कर दिया। वो आज कल्की धाम के कल्की पीठाधीश्वर हुए हैं और कल्की धाम को विशाल काय देने का कार्य कर रहे हैं। हमारा भी संपूर्ण विश्व के सनातनियों का कर्तव्य बनता है कि हम कल्की धाम में जाकर के अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक शिला का दान करें। जय श्री कल्की, भज गोविंदम। इन्हीं वाणी विचार के साथ में अपनी वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी देश के अंदर माताएं हैं, बहनें हैं, और उनको नमन करता हूं। और जो कल्की धाम की बात है, जो भी हमारे से सहयोग बन पड़ेगा, अखिलेश जी हमारे साथ कई वर्षों से हैं, जो सहयोग बन पड़ेगा प्रचार प्रसार में जिस तरीके से भी, उस सहयोग को हम पूरी तरीके से करेंगे। जी, क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम शरद भारद्वाज है और पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी हमारे बड़े भाई साहब हैं और इनमें इतनी गट्स हैं या इतनी काबिलियत है जिसे देखकर ही कल्की पीठाधीश्वर श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने इनको राज पुरोहित बनाया है। और जैसा कि सर्वविदित है कि 4,32,000 वर्ष के कालखंड के चौथे चरण में श्री भगवान कल्की जी अवतरित होंगे, तो उनकी इस दिव्य धराधाम जो कि ऐचौड़ा कंबो नाम से अभी जानी जाती है, इसमें सभी से हम आग्रह करेंगे कि शिलादान अवश्य करें और बहुत अधिक पुण्य फल का लाभ लें और भगवान सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करें। और उनकी महिमा जो कि 10वें अवतार के रूप में जब वो उनका प्रादुर्भाव होगा तो सभी प्रकार के कष्टों से वो निवारण करेंगे और सुख शांति में वृद्धि करेंगे। जय हो कल्की प्रभु की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम शर्मा है, विक्रम धौलिया, श्री राधा मोहन ज्वेलर्स से मैं हूँ, प्रतिष्ठान है। मेरे पिताजी का नाम भी श्री राधा मोहन ही है। जो कल्की धाम जो मंदिर बन रहा है संभल में, दिल्ली में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए 70 विधानसभाओं में कार्यालय का उद्घाटन होगा, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? ये मैं यही कहना चाहता हूँ इसमें कि ये तो भविष्य की बात है और भविष्य में ही अतीत से जो चीज़ें निकल रही हैं, जैसे कि संभल में अभी जो सरकार ने कूपों का ढूंढना शुरू किया है, तो हमारे भविष्य में जो कल्की धाम जी की जो प्रतिष्ठा, कल्की धाम का जो वहाँ पर अवतार होगा, उसके लिए जो शुरुआत की गई है या जो नींव रखी जा रही है, तो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, उत्तम है। यानी श्री कल्की धाम में कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज के सानिध्य में जो उन्होंने एक सपना देखा था, वो सपना साकार हो रहा है। और वहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिलान्यास किया था और भव्य और दिव्य मंदिर वहाँ बनने जा रहा है। और दिल्ली में 70 विधानसभाओं में कल्की धाम का ऑफिस का यहाँ पर अनावरण होगा और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए लोग अपने तन मन और धन से कल्की धाम की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार हैं। डी न्यूज के लिए अनुज मिश्रा के साथ राजनारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।